कहानियाँ हम सब सुनते हैं। कुछ रियल, कुछ फिक्शन, कुछ बोलते हैं रियल बट होती है फिक्शन ही। कोई हॉरर होती है, कोई क्राइम होती है, कोई फील गुड होती है, कोई डार्क होती है, कोई रोमांस होती है। हम मल्टीपल जॉनरा की स्टोरी सुनते हैं, पर क्या वो स्टोरीज नकली होती हैं? कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती हैं और वो इंस्पिरेशन भी किसी रियल इंसिडेंट से लिया जाता है। मेरा नाम वीके रावत है और मैं पिछले 6 साल से स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं, काफ़ी सुनाई हैं। उनमें से कुछ फिक्शन रही हैं एंड कुछ रियल स्टोरीज रही हैं। पर मैं आज आपके साथ खुद की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, हॉरर इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। हालांकि मेरे साथ 2-3 हो चुके हैं, बट हम उनमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो सच में हुआ था या बस वहम था हमारा। पर जो ये वाला इंसिडेंट है, ये कहानी 100% रियल है। इसमें से 1% भी झूठ नहीं है। मैं वही बताऊंगा जो सच होगा। मेरे सामने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। यहाँ पर मैं हूं, आप है और वो कहानी। यूं तो मैंने उस कहानी को ऑडियो में शेयर किया हुआ है, बट वो सिर्फ ऑडियो में है। बट आज की कहानी मैं आराम से बैठकर आपको सुनाऊंगा, आराम से वीडियो फॉर्मेट में। पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दूं, क्योंकि इस स्टोरी के लिए मेरे बारे में जानना ज़रूरी है। मेरा नाम वीके रावत है। मेरा जन्म फिरोजपुर पंजाब में हुआ है और मेरी स्टडी भी वहीं पर हुई है। फिलहाल मैं शायद 2019 में अयोध्या में आ गया था, क्योंकि हमारा होम टाउन यही है और मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, साथ ही साथ डिग्री भी ले लूंगा, क्योंकि हमारे पंजाब में उस वक्त पर उतनी फैसिलिटीज थी नहीं, क्योंकि सबको आइल्स करके बाहर जाना था। तो मैं यहाँ पर आ गया। पर ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये हुई थी फिरोजपुर में ही। तब मैं कॉलेज में था। तो हमारा एक दोस्त है सनी। हालांकि वो हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ता था, पर स्कूल टाइम से साथ था। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि स्कूल में साथ होते पर कॉलेज में नहीं, पर बाहर तो हम दोस्त हैं ही हैं, वो भी अच्छे वाले। तो हमारा कुछ ऐसा ही हाल था। तो हम थे 5 दोस्त। तो सनी के घर में कोई था नहीं, तो उसने कहा कि क्यों ना यार मेरे घर में रात को रुकते हैं, एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसके मम्मी पापा दिल्ली गए हुए थे। तो सारा प्लान हमारा सेट हो चुका था। पर मुझे नहीं पता था कि हम वहां पर सिर्फ 5 लोग नहीं, 6 होने वाले हैं। कैसे, बताता हूँ। तो एक सैटरडे की बात है। उस वक्त मैं कॉलेज में था, दिन का वक्त था ये। तो मेरे दोस्त सनी का मैसेज आता है कि आज रात को मेरे घर में कोई भी नहीं होने वाला है, थोड़ा नाइट आउट करते हैं, दोस्त साथ में रुकेंगे। तो कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे जो कॉलेज में ही थे। तो मैंने उनसे बात करी। एक जतिन, चाहत, लविश एंड सनी था जिसके घर हम जाने वाले, एंड एक मैं, हो गए 5 लोग। और उस वक्त की मेरे पास फोटो भी पड़ी है, तो उसे भी मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। कहानी को शुरू करते हैं। हुआ ऐसा कि जतिन मेरे घर के पास रहता है एंड सन्नी भी मेरे घर के पास रहता है। तो बाकी हमारे जो 2 दोस्त हैं, लविश और चाहत, वो दूर रहते थे। तो वो मेरे घर पर आए, देन जतिन मेरे घर पर आया शाम के समय। तो हम 4 दोस्त सनी के घर की ओर जाने लगे। प्लान बिल्कुल सिंपल था। हम उसके घर जाएंगे, खाना खाएंगे, मूवीज वगैरह देखेंगे, एक दूसरे के साथ मजाक करेंगे, जो कि अक्सर होता है। एक ना एक रोने वाला है या फिर वो घर चला जाएगा, पर रात के समय कहाँ जाएगा। तो ये दोस्तों में थोड़ा फन वगैरह होता, तो हम ये सारी चीजें करने वाले थे। एंड हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि हाँ, सिर्फ रात को हम दोस्तों के साथ रुक रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं, मजा आता है। तो सनी तो अपने घर में था एंड किचन में खाना बना रहा था जब हम चारों एंटर होते हैं उसके घर में। तो मैं अपने दोस्तों के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं पहले। तो चाहता है, उसकी खास कोई बात करने की जरूरत है नहीं। जतिन है, जो कि मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उसका भी कुछ एक्सपीरियंस भूतों के लेके अच्छा खासा है। लविश है, आप लोगों के ग्रुप में भी कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा शायद से, कि जिसको भूतों के बारे में सब कुछ पता है। उसे उस ग्रुप का तांत्रिक कहा जाता है। तो वैसा ही था लविश, तांत्रिक। एंड जैसे वो घर के अंदर एंटर हुआ, भाई साहब उसका क्या कहना है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। एंड उसके रोंगटे खड़े होने का मतलब है कि घर में कुछ ना कुछ है, क्योंकि उसने बहुत सारी हमें कहानियां सुनाई थी, जहां पर जब भी उसके आसपास कोई एंटिटी होती है तो वो कहते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड सीरियसली उसने अपना हाथ ऐसे किया जहां पर सारे रोंगटे खड़े थे। ये गर्मियों की बात हो रही, तो उसने टी शर्ट पहनी हुई थी एंड हम देख पा रहे थे। डर लगना जायज था, पर क्योंकि हम सारे दोस्त हैं तो वहां पर डर नहीं, अलग तरह की मस्ती होने लगी। मस्ती इन द सेंस, डराने की कोशिश अभी से है, अभी डराएगा तू हमें, हम नहीं डरने वाले, क्योंकि हम सोच रहे थे कि शायद वो थोड़ा मस्ती मजाक करना चाहता है। बट जब जतिन ने भी कहा कि हाँ मुझे भी लग रहा है, तो कुछ लोग सीरियस हुए, कुछ लोग नहीं। खासकर मैं सीरियस नहीं हुआ, क्योंकि मैं इससे पहले एथिस्ट था। मैं ना भगवान में मानूं ना मैं भूत में मानूं। हालांकि 1-2 इंसिडेंट मेरे साथ हुए थे, बट वही है ना कि जब भी हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो या तो मैंने वहम मान लेते हैं या तो आंखों का धोखा।
खैर मैं इन सब चीज़ों में माना नहीं, ना ही सनी माना, वो बोलता मेरा घर है, मैं तो यहीं पर रहता हूँ। मुझे तो आज तक फ़ील नहीं हुआ। चाहत का मैं बोला ना, उसको साइड कैरेक्टर मान के चलो। और एक और बात, मैं स्टोरी को बहुत हल्के में सुना रहा हूँ, आराम से सुना रहा हूँ, क्योंकि रियल स्टोरी है, मेरा मकसद नहीं कि मैं थोड़ा ऐसे बोलूँ। तो उसके बाद हम वहाँ पर गए और हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि रियल स्टोरी है एंड मैं बहुत सीरियस होके सुना नहीं पाऊँगा। तो थोड़ा ऐसे मैं सुनाऊँगा आपको, बट हाँ, जहाँ पर डर लगना चाहिए वहाँ आपको डर भी लगेगा। हम सब किचन में गए जहाँ सन्नी खाना बना रहा था। 2-3 लोगों ने उसकी मदद की, एक हमने सेल्फी ली जिसकी फ़ोटो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, एंड देन मैं, लविश और जतिन, हम उसके कमरे में जाकर बैठ गए। तो पहले मैं आपको उसके घर का थोड़ा स्ट्रक्चर समझा दूँ। हालाँकि ये वीडियो है तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा ड्रॉ करके कि उसका घर कैसा था। सबसे पहले ये एक पूरा बड़ा कमरा और उस बड़े कमरे के पास ये किचन। फिर उसी किचन के ऊपर से स्टेयर्स हैं। अगर हम कमरे में सो रहे हैं, दरवाज़ा खुला है तो हम सामने स्टेयर्स को देख सकते हैं और उसी स्टेयर के नीचे वॉशरूम है और उसके बाद एक छोटा-सा गेट है एंड इस तरफ मेन गेट है। उसके बाहर से जाती सड़क, वो जो बड़ा-सा कमरा है उसमें एक खिड़की है जो सड़क की तरफ खुलती है एंड उसी खिड़की के पास एक स्ट्रीट लाइट लगी है। ये मुझे इतना अच्छे से क्यों याद है, जब आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रात का समय हो चुका है एंड हम उस हॉल में बैठे हुए हैं। दरवाज़ा खुला है, हम तीनों बैठकर बातें कर रहे हैं। लविश बार-बार बोल रहा है, यार मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हमें उससे बचना चाहिए एंड कुछ करना चाहिए। जतिन भी बोलने लगा, तो मैंने भी सोचा कि यार चलो ठीक है, क्या करना है बता? मेबी कोई अलग चीज़ ट्राई करेंगे आज, कुछ थ्रिल होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, होता ना कि अंदर से चिल्स आने लग जाते हैं कि यार आज कुछ अलग होगा। डेली तो सो जाते हैं, मूवी देख लेंगे, बट आज कुछ अलग करेंगे। बट इतना ज़्यादा अलग कि वो एक्सपीरियंस आज में मुझे एज़ इट इज़ याद है, जैसे मेरी आँखों के सामने अभी भी हो रहा है। खैर हम ऐसे बैठे हुए थे, देन चाहत को बुलाया गया एंड सनी को बुलाया गया। सनी से पूछा गया, पर सनी, वो तो वहीं पर रहता था, उसको आज तक कुछ ऐसा फ़ील हुआ नहीं था। तो वो तो इसके खिलाफ ही था कि मुझे तो नहीं लग रहा। पर लविश और जतिन का मानना था एंड वो इसी बात पर टिके रहे, इसलिए मैं भी उनके साथ हो गया, क्योंकि लविश मज़ाक कर सकता है, जतिन उस टाइम पे मज़ाक नहीं कर सकता। वो भी इतना सीरियस होके। क्योंकि अब हम प्लान करने लगे हैं कि अब हमें कैसे बचना है एंड क्या करना है। हम अपने घर जाने की नहीं सोच रहे कि चलो भाई अपने घर जाते हैं। नहीं, सर्वाइव करना है। तो इसलिए हमने लविश से पूछा कि भाई क्या करें? तो उसने बोला कि पीर बाबा की राख चाहिए। अब घर में तो है नहीं पीर बाबा की राख। तो हमारा एक और दोस्त है जो कि ज़्यादा दूर नहीं रहता है। तो चलकर हम उसके घर तक जा सकते हैं और रात के अभी 8 ही बज रहे हैं। तो हमने क्या सोचा, ठीक है उसके घर जाते हैं, उससे पीर बाबा की राख लेते हैं एंड वापस आते हैं। पहले हमने सोचा था कि यार 3 लोग जाते हैं। फिर हमने सोचा कि यार 2 लोगों का घर छोड़कर जाना, फिर डरेंगे या कुछ भी हो जाए, तो हमने कहा पाँचों ही चलते हैं। तो हमने गेट को बंद किया एंड निकल गए। एंड ट्रस्ट मी, जो ये चीज़ है, जब हम घर से निकले हैं, अब चीज़ें यहाँ से सीरियस होना शुरू होती हैं। क्योंकि अब मस्ती मज़ाक खत्म हो चुका है एंड अब हम लेजिट डर चुके हैं। और डर हम इसलिए रहे हैं क्योंकि 2 गली दूर के कुत्ते भी भौंक रहे हैं और जो हमारे पास भी कुत्ते आ रहे हैं वो भी भौंक रहे हैं। वो भी हमें देखकर। लाइक होता है ना कि तुम एक अलग सा कुत्ता लेकर निकलो गली में, सारे कुत्ते आ जाते हैं, उसको भौंकने लग जाते हैं। सेम हमारे साथ ही हो रहा था कि दूर-दूर से कुत्ते आकर हमको भौंक रहे थे और कोई हमारे पास नहीं आ रहा था। और ये चीज़ हमको डरा रही थी एंड हम उस गली से जा रहे थे जिसके इस तरफ हॉस्पिटल है, फिर थोड़े से पेड़-पूड़ हैं, फिर एक सड़क है जिससे ज़्यादा कोई जाता नहीं है, फिर पास में अबैंडन्ड क्वार्टर्स हैं, 2 से 3 ब्लॉक्स एंड फिर उसके बाद दूसरे सरकारी क्वार्टर जिसमें मैं रहता था। तो हम उस तरफ से जा रहे हैं क्योंकि उस तरफ से ही गली सीधी पड़ती थी जिससे हम अपने उस छठे दोस्त के घर जा सकते थे। तो हम जा रहे थे एंड बीच में क्या हुआ कि स्ट्रीट लाइट्स आ रही हैं, तो स्ट्रीट लाइट में हमारी परछाइयाँ बन रही, देन अंधेरा आ जाता है, फिर परछाइयाँ बनती हैं। हम पाँचों साथ में जा रहे हैं। तब हमने नोटिस किया कि यार परछाइयाँ हमें 4 दिख रही हैं। अब ये कैसे हो सकता है? लाइक चलते-चलते डिस्कशन हो रहा है, मे बी मज़ाक चल रहा है, मे बी कुछ भी हो रहा है, बट डिस्कशन हो रहा है कि हाँ, यार परछाइयाँ 4 दिख रही हैं। पता नहीं हमारे दोस्तों का ग्रुप ऐसा होता है कि अगर डरे हुए ना तो कुछ और करके और डराते हैं। तो पता नहीं वो सीन चल रहा था क्योंकि मैंने नहीं देखा था, बट मेरे दोस्त बोल रहे थे कि हम 5 लोग हैं पर परछाइयाँ 4 हैं। देन जब अगले स्ट्रीट लाइट पर पहुँचे तो हम 5 परछाइयों को देख पा रहे। तो उस चीज़ को लेके मुझे आइडिया नहीं है, बट खैर आगे बढ़ते हैं। जब उस सुनसान गली से हम जा रहे थे जिसके एक तरफ हॉस्पिटल है, देन थोड़े बहुत पेड़ हैं, बीच में एक दीवार है, देन सड़क है, देन इस तरफ अबैंडन्ड क्वार्टर्स, उसमें कोई भी नहीं रहता और रात हो रही है, स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है, हम डरे हुए हैं। हम सीधा-सीधा जा रहे हैं लाइन से एंड तभी लविश बोलता है कि कोई भी आस-पास नहीं देखेगा, सीधा देखना है। देन जतिन ने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा लगाई एंड हम जा रहे हैं। और इस वक्त पर क्या हो रहा है कि लग रहा है कि हाँ ठीक है, यही दोनों हैं जो टांग खींच रहे हैं, क्योंकि जतिन और लविश की उपज है कि हाँ इस घर में कुछ है, जाना पड़ेगा। देन वही बता रहे हैं कि सीधा देखना है, बट हम उनकी बातों पर भरोसा इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि सच में हवा चल रही थी और वो हवा ऐसे फील हो रही थी कि कोई हमें देख रहा है।
ये जो कहानी में बताया जाता है ना कि मैं चल रहा था, मुझे लग रहा था कोई देख रहा है, हवा भारी है, ये रियल में होता है। जब आपके साथ होगा आपको रियल में सब कुछ लगेगा, हवा भारी लगेगी, अजीब-सी घुटन होगी एंड वो चीज़ हम फ़ील कर पा रहे थे। मैं अभी भी स्टोरी बता रहा हूँ, मुझे सीन याद आ रहा है एंड मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बट खैर आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो हम ऐसे जा रहे हैं, फिर आगे एक ना पीपल का पेड़ है जिसके नीचे छोटा-सा मंदिर है। लोग बनाते हैं ना छोटा-सा मंदिर जिसमें 1-2 मूर्तियाँ हैं और उसी के सामने एक बड़ा-सा पार्क है, दशहरा ग्राउंड, जिसमें हर साल दशहरा लगता था और बाकी टाइम वहाँ पर गायें वगैरह बैठी रहती थी। तो जैसे हम पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे, वो गायें उठकर अजीब तरीके से चिल्लाने लगी एंड उस तरफ कुत्ते भौंक रहे हैं। हम जहाँ से जा रहे हैं वहाँ 2-2 गली छोड़कर कुत्ते भौंक रहे हैं और ये चीज़ सुन रहे हैं ना हम तो डर रहे हैं और क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद हमारे साथ कोई और भी जा रहा है और इस चीज़ की गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ? आगे बताता हूँ क्योंकि एक चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। बट खैर हम आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। देन लविश और जतिन ने बताया कि जब हम उस सुनसान गली से जा रहे थे, तो उसने देखा कि उस तरफ जो पेड़ थे, उनमें से एक पेड़ के ऊपर कोई उल्टा लटकी हुई थी औरत। सफ़ेद कपड़ों में, उसके बाल नीचे की ओर थे एंड भाई डर गए और बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि झूठ नहीं था वो। और पता नहीं क्या होता है कि जब हमारा दोस्त मज़ाक कर रहा है थोड़ा पता चल जाता है, पर जब वो सीरियस है, तो हमें और पता चलता है कि हाँ यार, ये सीरियस है। और हमने प्लान बनाया कि जाते हुए उस गली से नहीं जाएँगे, जाते हुए हमने सोचा था कि हमारी गली से जाएँगे, जो कि आई थिंक 3 से 4 गली छोड़ के थी। तो वहाँ पर 2 अबैंडन्ड क्वार्टर्स हैं, देन उसके आगे हमारे क्वार्टर शुरू होते हैं। बट खैर अभी तो 6th फ्रेंड के घर जा रहे हैं ना, पीर बाबा की राख लेने, तो वहाँ सुनो क्या हुआ। तो हम मेन गेट पर ही रुके हुए थे, अंदर नहीं गए थे और हमने उस फ्रेंड को बता दिया था कि हमें पीर बाबा की थोड़ी राख चाहिए। सवाल उसने भी नहीं पूछे, वो गेट पर आया। अब मैं बताता हूँ, ये रही सड़क, ये है मेन गेट। यहाँ एक कच्ची सी सड़क है, छोटी सी। इस तरफ चाहत और सनी खड़े हैं। पीर बाबा की राख लेने गए हैं लविश और जतिन और मैं उनके पीछे हूँ। पहले मैं यहाँ पर खड़ा था, देन मैं चलकर यहाँ पर आया। लविश और जतिन मेरे से आगे हैं और वो गेट के पार खड़े हमारे उस 6th फ्रेंड से बात कर रहे हैं, राख ले रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और उस वक्त मेरे दिमाग में कोई जोक सा आया, पता नहीं मैंने कोई जोक मारा एंड तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे आकर कोई खड़ा हुआ है। मुझे लगा शायद सन्नी है या चाहत है। तो एकदम से मैं जोक मारते-मारते ऐसे पलटा और जब पलटा, कोई चीज़ खड़ी थी जो ज़ुप करके गई है। लेजिट मैं ऐसे पलटा हूँ, वो चीज़ मेरे सामने खड़ी थी, व्हाइट स्मोक जैसी थी, जो ज़ुप करके चली एंड मेरे रोंगटे खड़े हो गए, भाई ये क्या हो गया? अब मैंने ना आगे बताया, मैं भागकर चाहत और सन्नी के पास गया कि भाई तुमने देखा क्या हुआ था? और वो तो आपस में बातें कर रहे थे, उन्होंने कुछ देखा नहीं। उस वक़्त मुझे पता चल गया कि कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पर है। खैर हमने पीर बाबा की राख ली एंड डिसाइड किया था कि हम उस गली से नहीं जाएँगे। जिस क्वार्टर में मैं रहता हूँ, उस गली से जाएँगे। और उस गली में एक कुत्ता रहता था, ब्लैकी, जो कि बहुत ही खतरनाक था। देसी था पर काले रंग का था तो ब्लैकी बोलते थे एंड वो सबको भौंकता था। कोई अनजान आदमी देखेगा, ख़ासकर रात को, तो भौंकेगा। तो हम पाँचों दोस्त उस गली से जा रहे हैं और मुझे पता है कि ये भौंकेगा क्योंकि इनमें से 2 लोगों को नहीं जानता वो। हालाँकि सनी को जानता है, जतिन को जानता है क्योंकि हम उस गली में कभी-कभी खेलते थे। बट चाहत और लविश को नहीं जानता, तो भौंकेगा। हम जैसे गली के अंदर एंटर हुए हैं, मैंने देखा वो स्विफ्ट डिज़ायर के नीचे सो रहा है एंड ये आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ, पर उसने हमें देखा एंड कुछ नहीं रिएक्ट किया। और वहीं मुझे पता चल गया भाई कोई ना कोई गड़बड़ है क्योंकि ये भौंकता है हमेशा, पर आज नहीं भौंक रहा है। तब एक और चीज़ हुई थी। उसी गली में से जाते हुए मैंने बोला, यार मेरा घर ये रहा, यहाँ चलते हैं, तेरे घर नहीं जाते हैं सन्नी। चाहत ने बोला कि ऐसा करते हैं, मेरे घर जाते हैं, वहाँ नाइट आउट करते हैं। पर इस सेंटेंस को याद रखना, जब मैंने बोला था कि मेरे घर जाते हैं, चाहत ने बोला मेरे घर, क्योंकि उस वक्त हमारे घर में कुछ हुआ, जो कि मैं आपको बताता हूँ बाद में। अभी के लिए सन्नी के घर चलते हैं। लविश ने एक बड़े से मग में पानी मंगाया, उसमें पीर बाबा की राख डाली एंड थोड़ा उस हॉल में चारों तरफ छिड़का एंड फिर अपने सराहने के पास हमने रख लिया। तो हमने बिछाई 2 मंची, एक दीवान साइड में लगा था जिस पर चाहत अकेला लेटा। अब देखो, ये रही खिड़की एंड ये 2 खाट एंड यहाँ पर दीवान। यहाँ पर चाहत अकेला सो गया, यहाँ पर मैं और जतिन है एंड यहाँ पर लविश और सनी। सनी सबसे उस तरफ है क्योंकि उसका घर है, वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहीं पर रहता हूँ। तो ऑब्वियसली उसको डर नहीं लग रहा था, तो खिड़की साइड सो गया। अब जो मेरे और जतिन की खाट है, जस्ट सामने हमें स्टेयर्स दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ, गेट खुला हुआ है। मेन गेट हमने बंद कर दिया था। अब शुरू होता है सीन। हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, तब जतिन ने देखा कि यार टीवी के ऊपर ना एक अजीब सा अफिंग बुद्धा का छोटा सा होता नहीं कि हम गाड़ियों में रखते हैं, वैसी कोई चीज़ रखी हुई है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा है वो। तो उसने उसे उठाया, यार अजीब सा लग रहा है। बोला हम बातें कर रहे हैं, डरे हुए हैं, पर उसने क्या किया, जो चीज़ थी उसको अपने सराहने के पास रख दी। यहाँ पर मेज़ रखी हुई थी हमारे खाट के पीछे, जिसमें पानी वगैरह था, जिसमें मग भी रखा हुआ था। रात हो चुकी है, दुनिया सो चुकी है,
बट हम जाग रहे हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है चीज़ों की, ठीक है? पहले तो मस्ती मज़ाक हम करते रहे, गेम्स खेली, बातें की और हम साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि जो आज हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, ये हम ज़रूर लोगों को बताएँगे कि यार हमने ये चीज़ सर्वाइव की थी एंड जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। बट ख़ैर, मस्ती मज़ाक जब तक चल रहा था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद हमें ना ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लगी। रात के समय ढोल नगाड़ों की आवाज़ और ऐसा लग रहा था कि हमारी गली के आस-पास ही वो ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और अब मैं आपको सबसे ज़्यादा डरावनी बात बताने जा रहा हूँ। और ढोल नगाड़े जैसे उस घर के पास आते, सनी के घर के पास जहाँ हम सो रहे हैं, जो खिड़की के पास स्ट्रीट लाइट थी, वो बंद हो जाती और ढोल नगाड़े जब दूर जाते, तो लाइट जल पड़ती। ये एक बार हो सकता है, 2 बार, 3 बार, पर बार-बार हो रहा था और ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डरा रही थी क्योंकि हम इतना तो समझ चुके थे कि लोग नहीं है जो ढोल नगाड़े बजा रहे, ये कोई और ही चीज़ है। एक बार चाहत ने कहा कि हो सकता है प्रभात फेरी हो क्योंकि लोग निकलते हैं ढोल नगाड़े लेकर, पर वो मॉर्निंग में निकलते हैं, रात को नहीं। और जब भी वो हमारी खिड़की के पास आता है तो लाइट क्यों बंद हो जाती है? वो चीज़ हमारी खिड़की से पार नहीं हो रही थी, आने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमारे सराउंडिंग में इस गली में है, फिर अगली गली में चली गई, फिर घूमकर वहां से आई कि किसी न किसी तरह वो चीज़ इस घर में आ सके, पर वो आ नहीं पा रही थी। मे बी शायद हमने पीर बाबा की राख रखी थी, उस वजह से हमें नहीं पता। पर ये चीज़ 2 से 3 बजे तक चली एंड हम डरे हुए थे। ये बार-बार हो रही थी एंड इसी बीच एक और चीज़ हुई थी। वॉशरूम कहाँ पर है? स्टेयर्स के नीचे एंड अब तक हमें नहीं पता कि स्टेयर्स पर हो क्या रहा है। कहा जाता है कि जितनी भी बुरी एंटिटीज़ होती हैं, ये स्टेयर्स में होती हैं, उस घर की स्टेयर्स में। पर तब हमें पता नहीं था। चाहत को वॉशरूम जाना था, तो वो सनी के साथ गया वहाँ पर। तब लविश हमारे पास आकर बैठा था एंड वो बार-बार स्टेयर्स की तरफ देख रहा था। चाहत अंदर था, सनी बाहर खड़ा था एंड लविश की नज़र स्टेयर की तरफ एंड मैं और जतिन लविश को देख रहे हैं कि भाई इसको क्या हो गया, ये फिर कहीं ना हमें डरवा दे। बट जो चीज़ थी वो बहुत डराने वाली थी क्योंकि जब चाहत और सनी वापस आए तब लविश ने बताया कि स्टेयर्स में कोई बैठा हुआ था एंड वो देख पा रहा था। वो देख पाता है ऐसी चीज़ों को क्योंकि उसने बताया वो अपनी मरी हुई दादी को बहुत बार देखता है, कहीं घर के टाने पर बैठी हुई है, कभी कभी सोफे पर, ऐसे करके बताता रहता है। एंड वो बता रहा था कि स्टेयर्स पर मैंने एक लड़की को बैठे हुए देखा, ठीक वैसी जो वहाँ उल्टी लटकी हुई थी। अब ये वहां से हमारे साथ आई है या पहले से यहाँ थी, हमें नहीं पता। पर लविश ने देखी, हम डरे, हम चादर ओढ़ के लेट गए एंड गर्मी है, पंखा चल रहा है, हमने चादर ओढ़ी है क्योंकि हमारा क्या मानना है कि भाई अगर चादर में छुपे रहोगे तो वो जो भी चीज़ें हमें देख नहीं सकती, हमें छू नहीं सकती, हमें कुछ नहीं कर सकती। एक तरफ ढोल नगाड़े, दूसरी तरफ स्टेज पे बैठी वो। अब ऐसे करते करते 4 बज गए। बीच में ये हुआ कि मेरा हाथ थोड़ा ऐसे गया, होता नहीं कि हम हाथ ऐसे रखते हैं, तो मेरे हाथों में कुछ धागे जैसे टच हुए, मुझे लगा बाल है, मैं चिल्लाने लगा। लाइट ऑन हुई तो पता चला वो चादर के नीचे जो थोड़े धागे बंधे हुए थे ना साथ में, तो वो था। ये जो चीज़ें थी हमें और भी ज़्यादा डरा रही थी। पर जो चीज़ 4 बजे हुई वो हम पांचों ने देखी एंड हमारे सामने ये चीज़ लाइव चल रही थी। पर क्या, बताता हूँ आपको। हमने सोचा ये था कि जैसे 4 बजेंगे हनुमान चालीसा चला देंगे। मुझे तो आते नहीं थे, मेरा मानना नहीं था इन सब चीज़ों में, मैं तो ठहरा एथिस्ट, मुझे तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी। तो 4 बजे हनुमान चालीसा उन्होंने छोटे से ब्लूटूथ स्पीकर में लगाई एंड चारों साथ-साथ में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जतिन ने कहा, वो जो छोटा-सा मूर्ति सी थी मैंने बताया था ना आपको, लाफिंग बुद्धा की, अब ध्यान उसके ऊपर जाता है। वो सिरहाने के पास रखी थी। अब लग रहा है जैसे उसका कलर चेंज हो रहा है। जतिन ने उठाकर उसे वापस से टीवी के ऊपर रखा एंड अब कहा कि बस इसे देखो और हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। हमने पढ़ना शुरू किया, अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस वक्त तक शायद हमने पंखा बंद कर दिया था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो रहा था एंड मॉर्निंग में थोड़ी सी ठंड हो जाती है ना, तो वो हाल था। तो पंखा बंद कर दिया, हनुमान चालीसा चल रही है टीवी के ऊपर, लाफिंग बुद्धा। अब क्या, हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे हैं। वो मूर्ति ट्रांसपेरेंट थी, धीरे धीरे रेड हुई और ये पीछे से रेड होना शुरू हुई है एंड ये हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि वो मूर्ति हमारी आंखों के सामने पीछे से ऐसे रेड होती जा रही है एंड वो पूरी रेड हो चुकी है। एंड उस वक्त पर हमने एक और चीज़ देखी कि जो पर्दा था वो धीरे धीरे हिल रहा है एंड उसके दरवाजे के ऊपर होता ना माला लगाते हैं ऐसे, तो वो भी धीरे धीरे हिल रही है। हमने इन सब चीज़ों में एक चीज़ पर नोटिस नहीं किया था कि दरवाजे के ऊपर हनुमान जी की वो छोटी सी, हम कार में लगाते नहीं है मूर्ति सी होती जो ऐसे से, जिसमें उन्होंने पर्वत उठाया एंड उड़ते हुए दिख रहे हैं, वो वाली जो हम कार्स में लगाते हैं मोस्टली, वो भी ऐसे से हिल रही है। उस वक्त तक हमने पंखा बंद कर दिया है, हवा चल नहीं रही थी। वो कैसे पर्दा हिल रहा था, कैसे वो मूर्ति, कैसे वो झालर सी लगी हुई थी वो हिल रही थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने जो मूर्ति रखी है वो लाल हो गई है एंड अब तक सारी चीज़ें सुपर नेचुरल हो चुकी हैं। चाहे हमें भरोसा हो ना हो, आपको हो ना हो, ये चीज़ 100% सच है क्योंकि मैं खुद गवा रहा हूँ।
मैं ये नहीं बोल सकता किसी ने मुझे बताया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। अब तक 5 बज चुके थे। 1 घंटे तक हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे। हनुमान चालीसा बार-बार पढ़ते जा रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। 5 बजते ही घर का दरवाज़ा हमने खोला एंड घर से बाहर निकले। चैन की साँस ली। भाई रात सर्वाइव कर गए। रात में एक भी सेकंड कोई सो नहीं पाया था। एंड फिर लविश ने कहा मुझे छत पर जाना है। अगर मैं छत पर चला गया, वापस आया, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब सब चीज़ें ठीक है। वो छत पर गया, वापस आया, कहा सब कुछ ठीक है। तो हमने सोचा कि सो जाते हैं। रात के सोए नहीं हैं, लेटे, सो गए। आई थिंक 1 घंटा हुआ होगा। मेरा सर फट रहा है, बहुत तेज़ दर्द कर रहा है एंड मुझे बार-बार लग रहा है कि मेरे पास कोई आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एंड बहुत रेयर होता है, आप लोगों को भी पता होगा कि हम जहाँ सो रहे हैं, हमें वहीं का सपना है। मुझे उसी के घर का सपना आ रहा था, बहुत रियल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं देख पा रहा हूँ कि कोई मेरे पास आया। देन गया, मैं उठ गया। मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा उस वक़्त एंड उतना डर मुझे रात को नहीं लगा जितना अब लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ फ़ील कर पा रहा हूँ, पर ये चारों दोस्त सो रहे हैं मेरे। मैंने उनको उठाया, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। तो वो कहते कोई नहीं, जा तू। वो सो गए और मैं घर से निकल गया जल्दी से। अभी मैं उस जगह पर पहुँचा जहाँ हमारी परछाइयाँ 4 दिख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ लगाई, क्लियर आवाज़ थी, विवेक, चाहत की आवाज़ थी। मुझे आज भी याद है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, मुझे आवाज़ 2-3 बार पड़ी, पर मैंने पलट कर नहीं देखा। मैंने पहले सोच लिया था कि पलटूँगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है पलट कर नहीं देखते वरना वो चीज़ आपके साथ आ जाती है। मैं अपने घर पहुँचा, मैंने सबसे पहले चाहत को फ़ोन लगाया कि भाई तू आया था क्या मुझे बुलाने या कोई और? उन्होंने कहा कोई उठा ही नहीं है, वो सो रहे हैं। कौन था वो? नो आइडिया। मैंने हनुमान चालीसा लगाई, मैं लेट गया एंड हनुमान चालीसा मेरे कंप्यूटर में चल रही है। ये देखकर मेरे घर वाले हैरान हैं, क्योंकि मैं एथिस्ट, घर में भजन भी नहीं चलने देता था। आज ये हनुमान चालीसा। देन मैंने उनको बताया, तो मम्मी ने एक और चीज़ बताई। मैंने कहा था ना एक सेंटेंस याद रखना। जब उस गली से हम लोग गुज़र रहे थे, तो मैंने और चाहत ने कहा था कि मेरे घर चलते हैं। तो रात को मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा एंड उस तरफ चाहत की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ऐसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे घर चल, क्योंकि कई बार वो एंटिटी आपके घर चली जाती है। जैसे सालासर में क्या है, जब आप मत्था टेक कर बाहर आते हैं, तो कभी भी अगर आपको आपके नाम से कोई बुला रहा है, पीछे मुड़कर नहीं देखना एंड कहा जाता है कि कभी ये नहीं कहते कि चल चलते हैं, सीधे बाहर निकल जाओ। किसी का नाम लेकर नहीं बुलाना और ये तो बिल्कुल नहीं बोलना है, आ जाओ घर चलते हैं। जो भी वहाँ पर हैं, वो आपके साथ आ जाएँगे। क्योंकि सालासर में कहा जाता है कि ऐसी आत्माओं को छोड़ कर जाते हैं। तो अगर आप उनको उनके नाम से बुलाते हो, आपने कहा रमेश घर चलते हैं। रमेश जिसको आप बुला रहे थे वो तो एक ही था, पर वहाँ पर रमेश नाम की एंटिटीज़ कितनी होंगी जो आपके साथ चल पड़ेंगी। और ये चीज़ काफ़ी हुई भी है लोगों के साथ। तो ये सारा इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ था एंड काफ़ी डरावना था। ये था मेरे साथ हुआ रियल इंसिडेंट, जिसे मैं ऑडियो में बता चुका हूँ। बट मुझे लगा कि अब अगर मैं बताऊँगा वीडियो में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने हो सकता है ना सुनी हो, अब शायद सुन ली हो। क्योंकि मैं साथ में यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रियल स्टोरी मैं यूट्यूब पर शेयर करूँ, ऑडियो में नहीं वीडियो में। तो एक और मेरा मोटिव था इसे रिकॉर्ड करने का। मैंने आपको जो भी बताया सब कुछ सच था एंड आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आई नो मैंने बहुत ही ड्रामेटिक वे में स्टोरी नहीं बताई है, क्योंकि ये फिक्शन नहीं है, रियल है। तो जैसा भाव मेरा तब था, मैंने उसी भाव के साथ आपको सुना दिया। खैर, अगर आपका एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें एंड फॉर मोर कंटेंट प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब। मैं वही के रात फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।